हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ सेंटेंस जो कि भाई हमारे डेली यूज में यूज होते हैं और हमें जिन्हें नहीं आता है ना, तो भाई शर्माओ मत, टेंशन मत लो। तुम्हारा भाई यहां पे खड़ा है ही बताने के लिए। बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा इतना सा काम है, बस वीडियो को आखिरी तक देखना है और भैया और अपने दोस्तों के साथ टूटी फूटी के साथ, जिसको नहीं आती ना उसको उसके साथ जरूर यूज करना है। क्यों? इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंट बनेगा। भाई मेरे वीडियो देखो, रटो और सामने वाले के मजे लो, उससे बात करो इंग्लिश में। तुम्हारी भाई क्या होगा, इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी उसके सामने। और इससे क्या, तुम टूटी फूटी जो बोलोगे ना, तो वो तो ये बोलेगा, भाई बोल रहा है तो सच बोल रहा है, मतलब इंग्लिश तो आती है बाबा इसे, है ना। तो मतलब उससे तो वो इंग्लिश सही लगेगी। तो इसलिए भैया इसे ना रट डालो और उससे बात करो, उससे टाइम पास करो। इसी बहाने तुम सीख जाओगे। नहीं तो भाई कांच के सामने खड़े होके भाई बोलते रहो, टूटी फूटी बोलो लेकिन बोलते रहो, ठीक है। लेकिन भैया क्या है, आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से, मतलब ऐसे सेंटेंस लेके आए हैं जीरो, मतलब शून्य वाले ऐसे हैं कि भाई जो हम डेली यूज करते हैं। तो नॉर्मली हमें क्या होता है, दिमाग में होती है ना, दिक्कत होती है कि भैया यार, क्योंकि हेजिटेशन होता है ना, पता सब कुछ है लेकिन मुंह पे जबान पे आता नहीं है ना। तो भाई फिर से मैं आया हूं आपके सामने सेंटेंसेस, बिल्कुल नमस्ते नमस्कार चमत्कार से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग करेंगे हर छोटे छोटे कामों पे, ठीक। तो भैया अपनी जो स्टार्टिंग होती है सुबह से किससे होती है? नमस्ते नमस्कार से होते ना। तो भैया इसीलिए अब सेंटेंस आपके सामने वो वाले लेके आ गया हूं मैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस पे आते हैं। तो भैया नमस्ते। तो मेरे दोस्तों आप कैसे हो? भैया नमस्ते। तो मेरा नमस्ते अभिवादन स्वीकार करोगे नहीं करोगे? करोगे ना। तो भैया उसको अपन हेलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलो। आप कैसे हो अंकल आंटी दीदी भैया कैसे हो? तो क्या बोलोगे? हाउ आर यू अंकल, हाउ आर यू आंटी। क्या बोलोगे? हाउ आर यू, हाउ आर यू। क्या बोलोगे? आप कैसे हो, ठीक है। आपका नाम क्या है? तीसरी बात क्या बोलोगे? आपका नाम क्या है। हर व्यक्ति किसी ना किसी से पूछता है आपका नाम क्या है ना। कोई प्यार से पूछता है, कोई गुस्से में पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। कोई गुस्से में पूछता है, कोई किसी क्या काम कर रहा है, क्यों तेरा नाम क्या है, क्यों तुम्हारा नाम क्या है। वो कोई प्यार से पूछता है आपका नाम क्या है। तो भाई एक्सप्रेशन का खेल होता है, ठीक है। आपको कैसे पूछते हैं तो इस हिसाब से बोलना है। क्या बोलना है? व्हाट इज योर नेम। क्या बोलोगे? व्हाट इज योर नेम। क्या बोलोगे? व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अब भैया पूछते ना यार, कोई अनजान व्यक्ति है या कोई नई दोस्ती नई फ्रेंडशिप या चैट कर रहे हो किसी से, तो आपको पता नहीं वो कहां से है। तो आप क्या पूछते हो? भैया आप कहां से हैं, आप कहां से हैं। तो भैया उसके लिए क्या है? वेयर आर यू फ्रॉम। क्या बोलते हैं हम उसे? वेयर आर यू फ्रॉम। अब एक बार मेरे साथ ट्राई करो, बोलो वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है दोस्त। मैं ठीक हूं धन्यवाद, मैं ठीक हूं धन्यवाद। तो सामने वाला क्या बोलता है? मैं ठीक हूं धन्यवाद। क्या बोलोगे आपसे आप? आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। फाइन मीन्स क्या होता है? मैं ठीक, मतलब ठीक हूं मैं, है ना। अब अगला सेंटेंस हमारा ये है सिक्स्थ, आपसे मिलकर खुशी हुई। हमेशा आप बोलते हैं किसी से मिलने के बाद कि भाई आपसे मिलकर खुशी हुई। अब नाराजगी दिखाओगे नहीं कि भैया आपसे मिलकर खुशी नहीं हुई है, आपसे मिलकर तो बहुत खुशी हुई है ना। दिल गार्डन गार्डन हो गया है। तो भैया क्या बोलोगे? आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। क्या बोलोगे? नाइस टू मीट यू। क्या बोलोगे? नाइस टू मीट यू। हमेशा याद रखना। अब हिंदी में बोलना छोड़ दो भैया। क्या छोड़ दो? आपसे मिलकर खुशी हुई छोड़ दो मेरे भाई, हिंदी में बोलना छोड़ दो। अब से क्या बोलोगे? इंप्रेशन। समझते नहीं हो यार, दूसरे के दिमाग में ब्रेन में थोड़ा इंप्रेशन तो जगाओ यार, है ना। थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा टॉक किया करो यार। नाइस टू मीट यू। क्या बोलोगे? नाइस टू मीट यू, ठीक है। अब भैया माफ कीजिए। अब आप हिंदी में यार वो बोरिंग हो जाता है, माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए, लेकिन मजा भी हिंदी में आता है, लेकिन माफ कीजिए। लेकिन क्या बोलोगे आप? एक्सक्यूज मी। क्या बोलोगे? माफ कीजिए। अगर मेरे को जाना है कहीं भीड़ है, लोग खड़े हैं, तो भाई एकदम से क्या बोल के निकलते हैं? हटना रे। ऐसा नहीं बोलना है, थोड़ा प्यार से बोल दिया करो यार, एक्सक्यूज मी, है ना। अब कोई अच्छे लोग खड़े हैं, आप कहां गए, आप मान के चलो मॉल वगैरह में गए, ठीक, वहां पे लोग खड़े हैं, है ना, कोई खड़ी है, तो आप 3-4 लोग का ग्रुप खड़ा है, आपको बीच में से जाना है, अब इधर से जाना, रास्ता एक ही है, तो आप क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी। आप इतना बोलोगे हटना है यार,
भैया हटना, तो प्यार से क्या, एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक, स्वागतम, अब सॉरी क्या है इसके बाद, ध्यान, धन्यवाद। अब धन्य 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 धन धन धन्यवाद, धन्यवाद कब तक करते रहोगे मेरे भाई, हैं, धन्यवाद कब तक करते रहोगे, बोलो थैंक यू, क्या बोलना है आपसे, थैंक यू, क्या बोलोगे, थैंक यू। अब भैया, अब उसके रिप्लाई में आप दूसरा क्या बोलेगा, स्वागतम, कितना क्लिष्ट हो जाता है, मैंने बोला धन्यवाद, आपने बोला स्वागतम, तो स्वागतम, वो टाइम गया है यार, आप बोलो क्या, यू आर वेलकम, क्या बोलोगे, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, क्या बोलोगे, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अब भैया नेक्स्ट के सेंटेंस पे चलते हैं हम, तो क्या दिखता है, मुझे समझ नहीं आया, क्या बोलते हो, अब तुम टीचर से क्या बोलोगे, भाई मुझे समझ नहीं आया सर, आपने सवाल समझाया क्या, मेरे तो ऊपर से चला गया, मुझे समझ ही नहीं आया, पर चले समझ नहीं आया और सर तुमसे पूछ लिया कुछ और 2-4 डंडे टिका के और चले गए, तो भैया इसलिए अब से उनसे डायरेक्टली क्या बोलोगे, मुझे समझ नहीं आया, ऐसा बोलोगे ना तो क्या होते हैं ना, ये माँ साहब वगैरह गुस्सा आ जाती है, वो चटक जाते हैं क्लास में। अब थोड़ा क्या इंग्लिश में बोल दोगे ना तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, सामने वाला समझ जाए सर थोड़ा पढ़ा लिखा जा रही है ना, तो क्या बोलोगे, आई डोंट अंडरस्टैंड सर, क्या बोलोगे प्यार से, आई डोंट अंडरस्टैंड सर, क्या बोलोगे, आई डोंट अंडरस्टैंड मैम, है ना, जो भी सर है मैम है, अब से तुम्हें यह बोलना है क्लास में कि भैया आई डोंट अंडरस्टैंड सर, क्या बोलोगे, आई डोंट अंडरस्टैंड सर, ठीक है। अब भैया तुम्हें समझ में भी नहीं आया, तुमने ये बोल दिया, उससे क्या थोड़ा इंप्रेशन सर के दिमाग ब्रेन में ना ऐसा बैठ जाएगा ना कि हाँ यार सख्त लोंडा है भैया, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, अब कितना बड़ा सेंटेंस हो गया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, अरे भैया थोड़ा इंग्लिश में बोल दो ना यार, कैन यू हेल्प मी, क्या बोलोगे, कैन यू हेल्प मी। होता क्या मेरे भाई, जब हम छोटे से शहर गांव में रहते हैं, हमें कहीं सिटी या कहीं बाहर जाना पड़ जा सकता है एकदम से, और कहीं मान के चलो आज आपके घर वाले हैं, लेकिन जिंदगी में हम अकेले आए हैं दुनिया में और अकेले ही जाएंगे, तो हमें कहीं सिटी में कहीं भी जाना है और हमें थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह मेरी अच्छी है, तो आप कॉन्फिडेंट के साथ किसी भी ऑफिस, किसी भी मॉल, किसी से भी बात कर सकते हो। पता चला कि भैया उसने 2 इंग्लिश में सेंटेंस क्या बोल दिया, उतने में हमारा पसीना निकल आया, ठीक है, हमारे पैर के नीचे धरती खिसक गई, ऐसा होता है। तो मेरे भाई सीख लो ना, मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, तो आप घबराओ मत कि भाई मैं इतनी दूर गांव बैठा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है कोचिंग करने के लिए इंग्लिश की। तुम्हारा भाई अब से रोज वीडियो डालेगा और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएगा, इंग्लिश ग्रामर तुम्हारी ऐसी कर देगा और स्पोकन कि दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, तो भैया क्या बोलोगे, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। अब कितना अच्छा लग रहा है। फिर अब हिंदी बोलोगे तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, है ना। तो आप जहां हिंदी कोई मिले तो हिंदी में बोलना है, और जहां वो मिले कोई कंडीशन के ऊपर है, कहीं बाहर चले गए आप तो आप बोल तो सकते हो कैन यू हेल्प मी। शौचालय कहां है, ये सबसे बड़ी समस्या है, शौचालय, शौचालय। आप कहीं भी जाते हो घूमने, टूरिस्ट कहीं भी, सुबह पहुंचे और बोले शौचालय कहां है, ये ढूंढते फिरते रहो, शौचालय कहां है, शौचालय कहां है, शौचालय, शौचालय, ठीक है। तो भैया आपसे क्या बोलोगे, वेयर इज द बाथरूम, वेयर इज द बाथरूम, वेयर इज द बाथरूम, ठीक है। अगला सेंटेंस, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करती हूं। भैया शौचालय से आने के बाद तुमने क्या बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तो क्या बोलना है भैया, जब गांव में खेत पे जाया करते थे डब्बल लेके और वहां पे मिला करते थे, क्या बोलते थे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो भैया पुरानी फिल्मों की तरह छोड़ देना, ठीक है। सुबह सुबह शाम को जब जाओ ना खेत पे डब्बा लेके, तो क्या बोलोगे, आई लव यू, क्या बोलोगे, आई लव यू। तो क्या है, मीटिंग पॉइंट तो वही है खेत, है ना। तो अब क्या बोलोगे, आई लव यू। मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारी याद आती है, बहुत याद आती है, पुरानी फिल्मों की तरह ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो भैया मुझे तुम्हारी याद आती है, क्या बोलोगे, हिंदी में बोलना छोड़ दो मेरे भाई, आई मिस यू पे आ जाओ, क्या काय पे आ जाओ, आई मिस यू। क्या बोलोगे अब से, आई मिस यू, क्या बोलोगे, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, ठीक है। तो मेरे भाई हमारे 14 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है, ये कितने का है,
मींस हम जब भी दुकान पे जाते हैं, किसी भी दुकान पे आप जाते हो, रेस्टोरेंट जाते हो, या कुछ भी सामान मिलता है तो क्या बोल लेते हो आप? किसी मेले में जाते हो तो क्या मिलता है? आप कुछ भी सामान मिलता है ना वहां पे, आप लेने जाते हो। तो भैया जब लेने जाते हो तो क्या पूछते हो? ये कितने का है भैया? ये कितने का है दादा? ये कितने का है चाचा? कितने का है कक्का? यही बोलते हो ना। तो भैया अब से तुम जाओगे तो बिल्कुल मत बोलना ये कितने का है। क्या बोलोगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट? क्या बोलोगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट? हाउ मच डज इट कॉस्ट? हाउ मच डज इट कॉस्ट? क्या बोलोगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट? ये कितने का है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? ये मार्कर कितने का है? हाउ मच डज इट कॉस्ट? क्या बोलोगे? हाउ मच डज इट कॉस्ट मार्कर। ठीक। अब भैया क्या होता है, कितने बजे हैं? ये तो दिन भर 24 घंटे हमारा चलता है, कितने बजे है, कितने बजे। ठीक है, मम्मी पूछती है कितने बजे मंदिर जाना है, मम्मी बोल रही कितने बजे जाना, कितने बजे अभी जाने की, भागम भागे जल्दी छोड़ के आ। तो भैया कितने बजे हैं? व्हाट इज, क्या बोलोगे? कितने बजे? व्हाट टाइम इज इट? क्या बोलोगे? व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? ठीक है दोस्त, व्हाट टाइम इज इट? सबसे नजदीक बैंक कहां है? सबसे नजदीक बैंक कहां है? सबसे नजदीक एटीएम कहां है? पैसा खजाना रखा ना भाई सबके खजाने में। पिताजी ने, भैया घर वालों ने बोला कि एटीएम से पैसे निकल रहा। अब आप भाई नई जगह पे हो, पता नहीं है एटीएम, तो आप क्या बोलोगे? सबसे नजदीक बैंक कहां है? तो भैया क्या बोलोगे इंग्लिश में? वेयर इज द नियरेस्ट बैंक? 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 तो भैया जब भी आपको पूछना हो सबसे नजदीक बैंक कहां है, सबसे नजदीक ढाबा कहां है, सबसे नजदीक कोई भी फलानी ढिकानी चीज हो, तो भैया बैंक के हटा के उस चीज का नाम ले देना। ठीक है, पेट्रोल पंप कहां है तो वो क्या बोलोगे? वेयर इज द नियरेस्ट पेट्रोल पंप? ठीक है, जो भी आपको बोलना है। मुझे भूख लगी है भाई, भूख तो जब लगती है ना रहा नहीं जाता है, बस समझ लो, फिर तो देख गपा गप खा जाते हैं अपन। ठीक है, तो क्या बोलोगे? मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी मम्मी, तो आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। चिल्लाओ तेज तेज, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। ठीक है, आई एम हंग्री। तो भैया जब भी भूख लगे तो क्या चिल्लाओगे? हिंदी में मत चिल्लाना, अब से इंग्लिश में चिल्लाना, मम्मी दौड़ दौड़ खाना लेके आ जाएंगे। ठीक है, क्या बोलोगे? आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। मुझे प्यास लगी है। भैया अपन ने स्टोरी पढ़ी थी प्यासे कौवे की, याद हो तो ना आप लोगों के चैप्टर में, पहले आपने पढ़ा हो, प्यासा कौवे की कहानी पढ़ी थी हमने। तो भैया मुझे प्यास लगी है, गर्मी के टाइम में बहुत तेज प्यास लगती है, तो जब भी मुझे प्यास लगी है तो क्या बोलोगे? आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। THIRST बाय, मतलब क्या होता है? प्यास। थर्स्टी मीन्स क्या होता है? प्यास। आई एम थर्स्टी, क्या बोलोगे? आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी। ठीक है, मुझे एक चाय चाहिए। भैया कौन है चाय पीने वाले शौकीन? कमेंट बॉक्स पे जल्दी बताओ कौन कौन चाय पीने वाले शौकीन है, कॉफी वाले। ठीक है, जल्दी कमेंट में बताओ, फिर उनकी चाय भेज जाए, अगली बार से मैं चाय की व्यवस्था करूं। ठीक है, तो भैया मुझे बताना कि मुझे एक चाय चाहिए, तो अब से आप क्या बोलोगे? आई वुड लाइक अ टी, आई वुड लाइक अ टी। अब भाई जब भी आप किसी कैफे में जाते हो, किसी होटल में जाते हो, तो क्या बोलते हो कैफे में? आई वुड लाइक अ टी, आई वुड लाइक अ टी। अब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं भाई क्या चाहिए तुम्हें, तो कोई बोलता है आई वुड लाइक अ कॉफी, आई वुड लाइक टी, आई वुड लाइक अ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, जो भी आपको चाहिए। ठीक, मुझे एक चाय चाहिए, आई वुड लाइक अ टी, आई वुड लाइक अ टी, आई वुड लाइक अ टी, आई वुड लाइक अ कॉफी, आई वुड लाइक अ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक, कृपया एक मुझे मेन्यू मिल सकता है? किसी भी होटल रेस्टोरेंट जाते हो आप, या किसी कैफे में जाते हो, तो क्या बोलते हो आप? जो मेनू होता है ना, मेनू में सब लिखा रहता है, सबके रेट लिखे रहते हैं, वो सारी चीजें। अब बेसिस आके बैठ गए, अब उससे पूछा तू क्या खाएगा? वो बोलता तू क्या खाएगा? बोले तू क्या खाएगी? भैया खाने दिमाग में पता नहीं अब क्या खाना है, क्यों? इतनी सारे डिशेस वगैरह होती हैं तो समझ में नहीं आता क्या खाएं। तो भैया हम बोलते हैं भाई बेटर से मेनू लिया ना यार, तो क्या बोलेंगे? कृपया क्या मुझे मेन्यू मिल सकता है? कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज? 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 ठीक है, अब से ऐसा बोलना है। मैं बस अड्डे कैसे पहुंच सकता हूं? भैया जल्दी है, पेपर एग्जाम है मेरा, वो बस अड्डे पहुंचना है, बस पकड़नी है। मैं बस अड्डे कैसे पहुंच सकता हूं? अब मैंने किसी से पूछ रहा हूं, मैं बस अड्डे पर कैसे पहुंच सकता हूं?
हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टैंड, हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टैंड। मान के चलो कभी आपको लंदन जाना हो, सऊदी अरब जाना हो, ठीक है भाई, जो मेरे मजदूर भाई लोग हैं या गांव में कोई भी है ना, अगर बाहर कहीं जाना है, ठीक है, जॉब लग जाएगी, तो आप हिंदी में थोड़ी ना बोलोगे वहां पे कि भाई मुझे बस अड्डे कैसे पहुंच सकता हूं, तो भाई आप इंग्लिश में बोलना पड़ेगा ना बस के लिए, वो तो समझ नहीं पाएंगे। तो वहां पे क्या बोलना है आपको, हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टैंड, 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 हाउ कैन आई गेट टू द बस स्टैंड। तो भैया अभी से अपने इंग्लिश सुधार लो, को जरूरत है ना, यही काम करना है, ठीक है। यहाँ सैलरी कम है, तो आपको जैसे सऊदी अरब जाना है, यूरोप जाना है, किसी भी देश के मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाना है, आपको अमेरिका जाना है, तो भैया इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी ना। आपका पेशा क्या है, वॉट इज योर प्रोफेशन, मतलब आपका काम क्या है, आपका पेशा क्या है। तो अब से आपको क्या पूछना है, कोई भी मिले तो व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन। ठीक, क्या आप मुझे दोहरा सकते हैं। भैया क्या होता है कि जब भी हमसे कोई बात कर रहा होता है, उसने कुछ बोला, कोई सेंटेंस बोला उसने, और हमारे दिमाग के ऊपर से निकल गई, उस टाइम किसी दिमाग में, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हमने उसकी चीज सुन नहीं पाए, तो हम उससे क्या बोलेंगे, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कैन यू रिपीट दैट प्लीज, 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 कैन यू रिपीट दैट प्लीज। तो भैया क्या बोलना है, कैन यू रिपीट दैट प्लीज, कैन यू रिपीट दैट प्लीज, कैन यू रिपीट दैट प्लीज, कैन यू रिपीट दैट प्लीज। ठीक, अब भैया हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कहां से टिकट खरीद सकता हूं। आपको जाना है मूवी देखने और आपको पता नहीं टिकट काउंटर कहां है, या रेलवे स्टेशन जाना है, या एयरपोर्ट जाना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, तो आप उस टाइम हिंदी में नहीं बोलेंगे, आप उस टाइम बोलेंगे इंग्लिश में। वेयर कैन आई बाय अ टिकट, 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 वेयर कैन आई बाय अ टिकट। ऐसे बोलते रहा करो, बार बार बोलते रहा करो, जवान पे आ जाए, शब्द आ जाए, बोलने का तरीका चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है कांच के सामने खड़े होके। नहीं है ना कोई बात करने वाला, कोई बातचीत नहीं कर सकता, भाई सबसे बढ़िया कांच के सामने बोलते रहो। ठीक है, और भाई नहीं है तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, चैट करते रहो इंग्लिश में, टूटी फूटी लिख के ऐसे भेजते रहो। ठीक, एक दिन ऐसा आएगा कि आप टोटली आप इंग्लिश से बात करने लगोगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस क्या करना है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना है, किसी और के साथ करना है, दोस्त के साथ करना है, मम्मी के साथ बोलो, पापा के साथ बोलो, भाई के साथ बोलो, बहन के साथ बोलो, या सबसे कोई भी ना मिले तो कांच के सामने बोलो, या कांच भी नहीं मिले तो जंगल जाके बैठ जाओ, चिल्लाओ, बात करो अकेले में और इंग्लिश में बोलते रहो, चिल्लाते रहो, वहां तो कोई सुनने वाला नहीं, और आवाज तुम्हारी रिपीट वापस आएगी, जितना तेज चिल्लाओगे आवाज गूंजेगी तो आएगी। ठीक है, टॉयलेट, वॉशरूम, जहां भी बैठो अकेले में गुनगुनाते रहो। ठीक है, क्योंकि ये टाइम चला गया ना, दोबारा कभी नहीं आएगा। जो अभी है टाइम उसका यूज कर लो, उसमें सीख जाओ। आने वाले टाइम में भाई इंग्लिश का इतना बड़ा रोल होने वाला है ना, तुम समझ नहीं रहे होगी। कर लो बेटा, कर लो तैयारी अभी से भाई, अभी सीख लो, वरना आगे कभी मौका नहीं मिलेगा, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी जैसी एज बढ़ेगी। ठीक है, आपका फोन नंबर क्या है, व्हाट इज योर फोन नंबर, 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 व्हाट इज योर फोन नंबर। मेरे भाई हमारी इंग्लिश अच्छी है ना, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारी इंग्लिश अच्छी है ना, आप किसी भी कंपनी चले जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, इंटरव्यू दे दो, बस इंग्लिश में इंटरव्यू दे दो। नहीं, आपकी पहली शुरुआत में पूरा आपका आधा काम हो गया सिर्फ इंग्लिश में इंटरव्यू देने से, भाई आपकी सैलरी प्लस आप एक अलग ही पर्सनालिटी लगोगे मेरे भाई। इंटरव्यू जो आपका इंटरव्यू लेगा ना, तुरंत चुटकियों में आपको अंदर रखेगा। सबसे पहले किसको महत्व देगा, वो जिसकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना है, इतनी सीख लो, किसी से बात कर लो थोड़ी बहुत। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। तो भैया उम्र पूछना तो पाप है और नदी किनारे साफ है, क्योंकि लोग सच बताते ही नहीं है, लोग 10 साल छोटा बताते हैं अपने आप को। ऐसे ऐसे हिट देखिए मेरे भाई, एज पूछो ना, अरे छोड़ो लड़की की तो छोड़ो, अरे लड़के मतलब ऐसे एज कम बताते हैं जैसे पता नहीं, आजकल लोग उम्र छुपाने का बड़ा वो हो गया यार। आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। आपको जब भी किसी की एज पूछनी है तो आपको ये बोलना है हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू,
हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, सबसे नजदीकी रेस्टोरेंट कहां है? वेयर इज द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, वेयर इज द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, वेयर इज द नियरेस्ट रेस्टोरेंट, वेयर इज द नियरेस्ट रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट का हो गया भैया, खाना खाने चलेंगे कभी। आज का मौसम कैसा है? भविष्यवाणी करते हैं मौसम विभाग, आज का मौसम कैसा है? व्हाट इज द वेदर, व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे। आपसे क्या बोलना है आपको? आज का मौसम कैसा है। अगर आप बाहर हैं और घर में फोन लगाया आपने कि भैया वहां का मौसम कैसा है, आज का मौसम कैसा है, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे? व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे, व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे। ठीक, व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे, व्हाट इज द वेदर लाइक टुडे। ठीक, ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है? पहले हम लोग जाया करते थे, हमारा गांव क्या था, मेन रोड से 5-6 किलोमीटर दूर था। ठीक है, तो हम भैया गर्मी की छुट्टी हुआ करती थी तो हम पापा लोग के साथ जाया करते थे। तो बैग वगैरह होता था उस टाइम, सूटकेस वगैरह। ठीक है, अब सब बढ़िया भैया बहन सब लोग पकड़ के जा रहे हैं। ठीक है ना, उस टाइम तो ज़्यादा गाड़ी नहीं होती थी, ना कुछ सुविधा थी, तो हम लोग पैदल जाया करते थे। और बस रास्ते पर गर्मी का टाइम होता था, सुबह सुबह उतरे हम लोग 7-1 बजे, हाँ बस से। तो भैया किसको परेशान करना, परेशान किसी को करते नहीं थे हम लोग, क्योंकि हम लोग दिल के इतने अच्छे थे। ठीक है, किसी को परेशान नहीं करते, क्योंकि हम लोग पैदल जाना पसंद करेंगे लेकिन किसी को बुलाना पसंद नहीं करेंगे। घूमना भी हो जाता था सुबह सुबह। तो भैया वो 5-6 किलोमीटर चलना मेरे बस की होती नहीं थी, फिर भी अपन चलते थे। बस ये पूछते अब कब आएगा, कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है, ये कितनी दूर है। तो भैया अब ऐसी जरूरत पड़ती है, तो अब से अगर मेरी उस टाइम इंग्लिश अच्छी होती तो मैं इंग्लिश में बोल रहा होता हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट। लेकिन मेरे उस टाइम इंग्लिश अच्छी थी नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम छोटा था, इसलिए मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाया। तो अब से अब तो अपन बोल सकते हैं, कहीं भी अपन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कितनी दूर है, किसी विदेश भी चले गए या कहीं भी चले गए तो आप क्या बोलोगे? हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट। ठीक है दोस्त, क्या होता है जब समय नहीं होता है, ठीक है नहीं है, लेकिन अब तो है, प्रेजेंट टाइम तो है, वर्तमान में। पास्ट गया, हमारा भूतकाल गया, जो भी हुआ तुम्हारे साथ सब भूल जाओ, जिंदगी की नई शुरुआत करो और ऐसा करो कि आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। सारे गिले शिकवे हर चीज एक तरफ, दुनियादारी एक तरफ, और मेरा जन्म अब हुआ है। आने वाले 20-30 साल, 40 साल, 50 साल मेरे को जितने भी जीना है, मैं बड़ी मजबूती के साथ, अपने बैंक बैलेंस के साथ, ठीक है, और अपनी सारी सारी दौलत शोहरत सब मुझे नया जन्म जो हुआ ना, अब ये नया जन्म मतलब जो मेरा पुराना जन्म चला गया, बीत गया, जो भी हुआ, लेकिन आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं, तो मतलब मेरा नया जन्म हुआ है। और नया जन्म हुआ है तो मुझे नए काम करना है, कुछ बड़ा करना है देश में, ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसा कुछ करना है कि मेरा कम से कम मेरी इकोनॉमी इतनी अच्छी रहे कि मैं 20 लोगों को भी ना खिला पिला पाऊं। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमें अब से ऐसा सोच के चलना है कि मेरा भाई नया जन्म है और नई शुरुआत करनी है। ठीक, पुराना सब भूल जाओ, सबके साथ सब कुछ होता है, लेकिन बिना टेंशन फ्री होकर अब नया काम करना है। ठीक, तो दोस्त मेरे साथ बने रहना वीडियो में। आज के सेंटेंस हमारे 30 थे, क्योंकि मैं कम लेके चल रहा हूं सेंटेंस, क्योंकि ज्यादा थोपने से अच्छा है कि कम सेंटेंस हो, प्रैक्टिस ज्यादा करो। ठीक है, तो हम अच्छे सीखनी है, कम सीखना है लेकिन अच्छा सीखना है। ठीक है, और आने वाले टाइम में मैं इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट करने वाला हूं जल्द से जल्द। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि वो इंग्लिश ग्रामर आपने एक बार अगर वीडियो में देख ली ना भाई, मेरे भाई, कहीं की भी कोचिंग, कहीं की भी वीडियो और एग्जाम पर्पस से, स्पोकन पर्पस से जो मैं ग्रामर पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद देखने का मौका ही नहीं मिलेगा तुम्हें अगली बार वीडियो, कोई दूसरी वीडियो देखने का। ठीक है मेरे भाई, बने रहना ऐसे ही। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भाई के लिए प्यार हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे यूं ही चलते चलते, हंसते हंसते। तब तक के लिए बाय बाय।